हर कली पर निखार तुझसे है, हर कली पर निखार तुझसे है, गुलिस्तां में बहार तुझसे है, हर कली पर निखार तुझसे है, गुलिस्तां में बहार तुझसे है। लोग कहते हैं तू सितमगर है, लोग कहते हैं तू सितमगर है, क्या करूं मुझको प्यार तुझसे है। लोग कहते हैं तो सितमगर है, क्या करूं मुझको प्यार तुझसे है। ए करिश्मा है तेरी नजरों का, मैं कसों में खुमार तुझसे है। ये करिश्मा है तेरी नजरों का, मैं कसों में खुमार तुझसे है। बाग दिल के खिला दे तू आकर, बाग दिल के खिला दे तू आकर, मेरी फसलें बहार तुझसे है, मेरी फसलें बहार तुझसे है। मुझको बंदा बना लिया तूने, मुझको बंदा बना लिया तूने, आज मेरा वकार तुझसे, आज मेरा वकार तुझसे है। ये तो साकी बहुत है मैं खाने, यूं तो साकी बहुत है मैं खाने, दिल को लेकिन करार तुझसे है। यूं तो साकी बहुत है मैं खाने, दिल को लेकिन करार तुझसे है। क्यों मैं बेकल हूँ तृष्णा कामी, क्यों मैं बेकल हूँ तृष्णा कामी से, जब निगाहें विचार तुझसे हैं। क्यों मैं बेकल हूँ तृष्णा कामी से, जब निगाहें विचार तुझसे हैं। हर कली पर निखार तुझसे है, गुलिस्ते में बहार तुझसे है। ठीक है। हर कली में निखार तुझसे है, गुलिस्ते में बहार तुझसे है। बागवानी यदि फूल का बगीचा हो तो जो कली होती है जो अभी खिली नहीं है उसे बड्स मतलब कली कहते हैं, लेकिन उसमें जो निखार आता है कली में तो क्यों आता है? सूर्य की ऊर्जा से आता है, पृथ्वी की शक्ति मिलती है तो उसमें निखार आता है, वह कली फूल बन जाती है। जब कली फूल बन जाती है तो पूरे बाग में बिल्कुल चारों तरफ फूल ही फूल खिले जाते हैं, यानी बाहर आ जाए। यदि कली सिर्फ कली ही कली हो तो उतना बगीचा अच्छा नहीं लगेगा, जितना यदि सभी फूल खिले हों तो अच्छा लगता है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि हर कली में निखार तुझसे है, गुलिस्तां में बहार तुझसे है।
और यहाँ इस संसार में भी, संसार के बगीचे में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन खिलने का मौका, अवसर तो सिर्फ मनुष्य शरीर में है। और जब तक मनुष्य शरीर में है, मन में है, तब तक वो कली है, तब तक वो कली है। और जब वह कली खिलकर आत्मा में अवस्थित हो जाए तो बाहर आ जाए, क्योंकि फूले हुए फूल ही, खिले हुए फूल ही पूजा के लिए चुने जाते हैं। कोई कली का माला बने हुए आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा हो, लेकिन खिले हुए फूलों का माला बन, गेंदा है, गुलाब है या कुछ, लेकिन जो फूल खिले जाते हैं उन्हीं का माला बनता है। और जो अभी पौध में कली के रूप में है, उनका माला नहीं बनता। अर्थात खिले हुए ही कबूल किए जाते हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति है, जो यदि शरीर और मन में ही जकड़ा हुआ है, उसी के अधीन है, तो कली रूप में। लेकिन यदि सत्संग में जाकर ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से साधना सत्संग कर गुरु कृपा से यदि वह कली खिलकर शरीर और मन से ऊपर उठ जाए, अर्थात आत्मा में स्थित हो जाए, तो फूल खिल जाएगा। और जब आत्मा में उसमें स्थित हो जाएगा तो वो स्वीकार कर लिया जाएगा परमात्मा के द्वारा। बस इतना ही काम करना है। तो हर कली पर निखार तुझसे है, गुलिस्ते में बहार तुझसे है। और इस कली को खिलने में शक्ति का है, उस परमात्मा की ही तो लगती है। वही ऊर्जा, एकमात्र ऊर्जा तो वही है। एको तत्व द्वितीय न, मूल तत्व सार तत्व तो एक ही है। वह शक्ति का भंडार एक ही है। और उसी शक्ति से समस्त ब्रह्मांड तथा हर ब्रह्मांडों में जीव जगत, जड़ और चेतन सब उसी से स्थित है, उनका अस्तित्व है। यदि वो नहीं रहेगी शक्ति, किसी का अस्तित्व नहीं रहे। तो गुलिस्ते में बहार तुझसे है, इस गुलिस्ता अर्थात बाग में बहार उसी से आता। लोग कहते हैं तू सितमगर है, क्या करूं मुझको प्यार तुझसे। लोग कहते हैं तू सितमगर, लोग कहते हैं कि सद्गुरु व परमात्मा बड़ा ही कठोर है, निर्मोही है, निर्दयी है, ऐसा कहते हैं। सही है, लेकिन उससे जैसा दयालु, उसके जैसा प्रेमी और कोई भी नहीं, ये भी तो बात है। दोनों साथ साथ रहे। ऐसा ही नहीं कि वो ऐसा है ना। लोग कहते हैं तू सितमगर है, मैंने सितम ढाता है, लेकिन क्यों सितम ढाता है? अपने ही लोगों को सितम ढाता है। यदि उसमें पानी न दिया जाए, उसकी कुछ छर्री न किया जाए, कुछ एक फूलों की उसमें पानी ठीक से न दिया जाए, और उसके पहले अतीत में जो घास पक जमा है उसी में उसको कोड़ काट कर निराई न किया जाए, कुछ कोड़ने में उसका एक आप शोर भी कर सकते हैं कहीं उसको तकलीफ हो जाए, तो उसमें क्या बुराई है? वो तो और बाहर आएगी उसमें, है ना। ऐसी ही बात है। अब वो कौन सा सितम कर रहा है? सितम मैंने कष्ट देना, दुख देना, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें कौन सा कष्ट। यदि बिया बेड़े में डाल दिया जाए और उसको उसी में रहने दिया जाए कि वो सोचती है अब मैं तो बहुत अच्छी से हूँ, खूब बढ़िया खाद बीज देकर बिया लहलाती है, लोग कहते भी हैं बड़ा अच्छा है कि, लेकिन क्या वो बिया बेड़े में ही रह जाए तो उसका विकास संभव है? उसमें से धान पर्याप्त रूप में प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। अब उसको कबारने में तो उसको भी तकलीफ होती है कि हमारे घर में से उजाड़ के ले जाते, है ना। उसमें से कबारने में उसको तकलीफ होती है, और कुछ एक टूट भी जाती है है ना, टूट भी जाती है, वही टूट कर बिखर जाती। लेकिन यदि वो नहीं जानती कि मुझे कहीं अच्छा प्लांट तैयार किया गया है, खेत तैयार किया गया है जिसमें खूब खाद वगैरह डालकर बढ़िया सी मिट्टी बनाकर रखा गया है, और वो इस बात को नहीं जानती, लेकिन जब उसको उठाकर उसमें लगा दिया जाता है तो 2-4-10 दिन के बाद जब वो पकड़ते हैं तब कहते वो तो बड़ा जगह अच्छे हम लोग आ गए,
वहाँ तो बड़ा भीड़ थी, यहाँ तो कम से कम शांति है, अब वहाँ लहराने लगती है। वही तरह से ये संसार एक बिगड़ा है। अब इसमें जो जीव पड़ा हुआ है वो सोचता है हम यहीं पर बड़े आराम से, बड़े धक्के खा रहा है, कष्ट सह रहा है, भले खुराक नहीं मिल रहा है, आधा पेट मिल रहा है, ऐसा कुछ है। लेकिन इसको उखाड़ कर यदि सद्गुरु सत्संग रूपी खेत में डाल दें, है ना, अब सत्संग रूपी खेत में डाल देते हैं तो धीरे धीरे शुरू में तो तकलीफ ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ से अब संसार में से कबारा गया है उसको बेड़े में से, है ना। अब धीरे धीरे जब यहाँ लहलाने लगेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा तो ये तो यही ठीक है, हम लोग तो अगर में बिकाए, है ना। ऐसा ही होता है, हर नज़ारा यहाँ उसी बात का संकेत है। हालांकि ये बात भी यहाँ के लिए उपयुक्त है और वहाँ के लिए भी उपयुक्त है ना, दोनों बातें ही गई हैं। अब समझ का फिर तो लोग कहते हैं तो अब उसमें किसान की कौन सी गलती है, वो तो उसके लिए खेत तैयार ही कर रखा है, बढ़िया से बढ़िया सजा कर जोतवा कर है। अब उसी तरह से लोग कहते हैं तू सितमगर है, क्या करूं मुझको प्यार तुझसे है। लेकिन आप बेटी जी का कहना है लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, प्यार भी तो तुम्हें से, अब चाहे तुम सितम करो और चाहे कुछ करो, लेकिन प्यार तो तुमसे है, इसलिए तो आना रहना ही पड़ेगा, है ना। उसी के रजा में राजी रहना ये भी यही नियम है ना। गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी ठोर, है ना। यदि अपने ठौर में ही रहते हैं तो हम अभी मन के अधीन हैं, यही ना बात निष्कर्ष में आएगी। और गुरु फिरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी ठौर, अपनी ही बात हम अबाड़े रहे तो गुरु का क्या मतलब हुआ, है ना। तो ऊपर पीछे जाओ करो, है ना, करो तो फिर फंसे रहो, है ना, यही नहीं करना होगा। तो लोग कहते हैं तू सितमगर है, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मुझे प्यार भी तो तुमसे, अब तुम चाहे दुख दो या सुख दो, तुम्हारी मर्जी, उसकी रजा में राजी रहो, है। ये करिश्मा है तेरी नज़रों का, मैकसों में खुमार तुझसे। आगे कहते हैं ये करिश्मा है तेरी नज़रों, मैंने तुम्हारी नज़र की ये जादूगरी है, ये कमाल है। ये इसलिए थे तुम्हारी नज़रों की कि जो भी खुमार आता है इस महफिल में या मैकसों में, खुमार तुझसे यानी सब जो मैखाना है, मैकस लोग वहाँ है, तो उनमें जो खुमार है, उनमें जो ताजगी है, उनके अंतर्गत जो आनंद है, तो तुम्हारी ही कृपा से है ना। ये करिश्मा है तेरी नज़र, अरे मालिक की ही कृपा से तो अच्छे अच्छे फूल बागवान में खिलते हैं। और उसमें कोड़ने कमाने में, खाद बीज डालने में उसे कष्ट हो तो क्या करी, आखिर रखवाली करने वाला तो वही है ना। अब वो चाहे कष्ट दे, वो भी कलियाँ छोड़ देगा, फूल छोड़ देगा, चलो भैया तुम मर्जी जैसे ही करो तुम्हारी मर्जी में हम लोग कर ही क्या सकते हैं। इस तरह से ये करिश्मा है तेरी नज़रों का कमाल है, जादूगरी है। मैकसों में खुमार तुझसे, जो भी मैकस है उनमें खुमार जो चढ़ती है, जो आनंद की नशा है, जो प्रेम की नशा है, वह उसी से है। बाग दिल की खिला दे तुम, आकर मेरी फसलें बहार तुझसे। कहते मेरे दिल की भी बागवानी तुम आकर खिला दो, अर्थात इस दिल में तो पहले से है, लेकिन वो बंद अवस्था में है, पिंजड़े में, कटघरे में बंद है। तो कहते हैं बाग दिल की खिला दे तुम आकर, हे सद्गुरु आप आकर मेरे इस दिल रूपी बगीचे में वो आत्मा रूपी फूल को खिला लो, क्योंकि मेरी फसलें बहार तुझसे। मेरी जो बहार है वो तभी आएगी जब वह जीव ब्रह्म के रूप में उभर गया, अर्थात वह बूंद सागर, वह जो क्षुद्र ज्योति है जीव की, वह विराट ज्योति में उभर गया। तब क्या होगा, चारों तरफ बाहर ही बाहर आ जाएगी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा जाएगा। इसलिए कहते हैं बाग दिल की खिला दे तू आकर, मेरी फसलें बाहर तुझसे। मेरा जो कुछ है, जो कुछ बाहर है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो आपसे ही है, ठीक। मुझको बंदा बना लिया तूने, आज मेरा वकार तुझसे। कह रहे मुझे आपने बंदा बना लिया, बंदा जो बंदगी करता है, सदगुरु की बंदगी करने वाला बंदा है ना। तो
मुझको बंदा बना लिया तूने, आज मेरा वक़ार तो। लेकिन फिर कहते हैं कि तो मेरी इज़्ज़त भी तो अब आपसे ही है ना? तो भाई जो जिसके शरण में गया है तो शरण जो है प्रभु राखते हैं सब अपराध विसार, और उसकी रक्षा, उसकी देखभाल करना तो उसी का होता है। इसी बात को कहते हैं मुझको बंदा बना लिया तूने, कि तुमने मुझे आज बंदा बना लिया है, तो अर्थात अपने शरण में शरण दे रखा है। तो मेरी इज़्ज़त भी तो आज मेरी वक़ार तुझसे है, वक़ार में इसमें इज़्ज़त दिया हुआ, तो मेरी इज़्ज़त भी तो तुम्हारे से ही है। अब मर्ज़ी जैसे चाहो वैसे रहो। यूँ तो साकी बहुत है मैखाने, दिल को लेकिन करार तुझसे। साकी माने गुरु होता है, तो बहुत सारे मैखाने हैं जिसमें साकी भी है, लेकिन मुझे तो केवल आपसे ही करार है, आपसे ही शामिल। जिसको जो मान लेता है तो वही मैखाना या वही साकी उसके लिए अच्छा रहता है ना। जहाँ साकी है वहाँ मैखाना है ना। साकी माने शराब और मैखाना माने जहाँ शराब बेची जाती है ना। तो गुरु क्या होता है? साकी होता है। और सत्संग सभा क्या हो जाती है? मैखाना हो जाती है ना। जहाँ लोग शराब पीने जाते हैं। कौन सी शराब? राम नाम की शराब, सदगुरु नाम की शराब है ना। ये शराब मिलती है। कहते हैं यूँ तो साकी बहुत है मैखाने, बहुत सारे मैखाने, लेकिन दिल को लेकिन करार तुझसे। आपका कहना है लेकिन मेरी दिल को जो करार मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो आपसे ही। तो क्यों मैं बेकल हूँ तृष्णा कामी से, जब निगाहें विचार तुमसे। तो कहते हैं क्यों मैं बेकल हूँ तृष्णा कामी से, तो मैं प्यास से तृष्णा से क्यों परेशान हूँ। अब आपका कहना है कि तो फिर प्यास से तृष्णा से मैं क्यों परेशान हूँ, जब निगाहें विचार तुमसे। जब मेरी निगाहें आपसे 2 और 2 मिलकर 4 हो गई, तो क्यों परेशान हूँ। ठीक, ये चीज़ ठीक है।